निम्ममो निरहंकारो निस्संगो चत्तगारो समो असवभूयेषु तसेषु थावरेषु ये लाभालाभेषु हे दुःखे जीविये मरणे तः समो निन्दापशंसासु समो माणावो माणवो। ज्ञान पर हमारी चर्चा चल रही है और क्योंकि यह 5वां अध्ययन ज्ञान को ही समर्पित है, तो पहले ज्ञान क्या है, उसके कितने भेद हैं, तो मति, श्रुत, अवधि, मनः, प्रिय और केवल, इसके विषय में हमने समझा था। उसके बाद के गाथाओं के माध्यम से ज्ञान पूर्ण चर्या कैसी होती है या उसके लक्षण कैसे प्रकट होते हैं, उस पर हमने चर्चा की। उसी विषय को पूर्णता देते हुए परमात्मा ने 2 गाथाएं और कही हैं, परंतु इन गाथाओं में सूचनाएं बहुत हैं। यदि इन एक एक चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा जा सकती है, पर हम संक्षेप में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा कह क्या रहे हैं। तो आज की जो 2 गाथाएं हैं ये ज्ञानी के विषय में है कि ज्ञानी किस प्रकार का होता है, कि जब किसी के जीवन में ज्ञान का उजास पैदा होता है ना, जब किसी के जीवन में ज्ञान प्रकट होता है तो किस तरीके से उसके जीवन में ये लक्षण घटित होते हैं। जहां ये सारी चीजें देखो समझ जाना कि ये ज्ञानी है, फिर उसे चाहे कुछ आता हो या ना आता हो, यहां तक कि वो पढ़ा लिखा ना भी हो तो भी उसे ज्ञानी समझना चाहिए। कारण कि परमात्मा ने इन्हीं ज्ञानियों का लक्षण बोला है। तो ये लक्षण है। जब भी आप कहो कि ये ज्ञानी है तो इसलिए मत कहो क्योंकि उसको बहुत सारे शास्त्र आते हैं, कि उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, कि उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं। जब किसी को विद्वान, पंडित आदि कुछ भी कहना हो तो सबसे पहले ये लक्षण आप देख लो कि उस व्यक्ति में है या नहीं है। यदि है तो उसे निस्संकोच ज्ञानी कह सकते हैं, और यदि नहीं है तो कुछ और तो कह सकते हैं, पर ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए परमात्मा ने ये 2 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि ज्ञानी कैसा होता है, साधु कैसा होता है ना, जो ज्ञान का आराधक है वो कैसा होता है, सत्य की जिसकी मन में प्यास है वो कैसा उसकी चर्या हो जाती है, कैसा उसका जीवन हो जाता है। उसी की तरफ परमात्मा ने इशारे किए हैं कि सत्य का दृष्टा या सत्य का पिपासु, परमात्मा का साक्षात्कार करने वाला या फिर परमात्मा को पाने वाला, जिसके मन में अभी इच्छा है। तो ऐसे जो ये लोग हैं इनके अपनी कुछ लक्षण, कुछ गुण धर्म प्रकट होने लगते हैं। उन्हीं गुण धर्मों के विषय में है। निस्संगो निम्ममो निर्मम होता है, निरहंकारो निरहंकारी होता है, निस्संगो निस्संग संग रहित होता है, चत्तगारवो गर्व रहित होता है, समो असवभूयेषु समस्त भूतों में समभावी होता है, तसेषु थावरेषु य त्रसों में और स्थावर जीवों में भी समता भाव रखता है, यह ज्ञानी होता है। लाभालाभे, लाभ में और अलाभ में, अर्थात लाभ में और हानि में, सुहे दुखे, सुख में और दुख में, जीविये मरणे तथा जीवन में और मरण में, समो निंदा प्रशंसासु, निंदा और प्रशंसा में जो सम है, समो मानव मानव, और जो मान में और अपमान में भी जो समता भाव में है उसे ज्ञानी कहते हैं। अब इन 2 गाथाओं में कितनी स्पष्टता से ज्ञानी के लक्षण बता दिए कि ज्ञानी किसको कहना, तो परमात्मा सीधे कहते हैं जो निर्मम है, निर्मम हो, निरहंकारी हो, गर्व त्यागी हो, संग रहित हो, त्रस और स्थावर समेत समस्त भूतों और प्राणियों में समभावी हो,
तो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो लाभ में और हानि में, जीवन में और मरण में, सुख में और दुख में, मान में और अपमान में, निंदा में और प्रशंसा में जो संभाव रखता है वो ज्ञानी होता है। अब ज्ञानी की इतनी स्पष्ट परिभाषा यदि परमात्मा ने दे दी तो अब और क्या समझना है आपको कि ज्ञान और ज्ञानी क्या है, और क्या जानना चाहते हैं? क्योंकि यहां पर तो स्पष्टता से उन्होंने सारा का सारा चीजें जितनी भी क्लियर की जा सकती हैं कर दी। कि पहली बात कि ज्ञान के विषय में आपको बता दिया, फिर थोड़ी बहुत उस की एक भूमिका बांध दी कि इस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए साधक को किस तरीके से प्रयास करना चाहिए या कैसी वो कोशिश करे कि ज्ञानी बन सके। फिर जब वो ज्ञानी बन जाता है तो फिर उसके क्या लक्षण प्रकट होते हैं? परमात्मा कहते हैं ये लक्षण प्रकट होते हैं। कौन से? तो सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो कही निर्मम। निर्मम, मम का मतलब होता है मेरा, और निर का मतलब होता है जिसके पास मेरा कहने के लिए कुछ नहीं है, जो ये नहीं कहता कि ये मेरा है। ज्ञानी नहीं कहेगा कि ये मेरा है। कारण यह है एगो में सा सबो अप्पा नाण दंसन संजो शेषा में बहिरा भावा, कि जितने भी ये मेरा जो है केवल एकमात्र आत्मा, यही मैं हूं, यही मेरा है। ज्ञान दर्शन यदि किसी को कह सकता हूं तो वो मेरे हैं। ज्ञान दर्शन वीर्य आनंद पुरुषार्थ और अनेक अनेक जो अनंत गुण संपदा से युक्त यह आत्मा है, ये मैं हूं और ये गुण संपदा मेरी है। इसके अलावा जो भी है वो सब बाहरी विषय है, उनमें कुछ भी मेरा नहीं है। अब इसे थोड़ा सा घटाते चले चलते हैं, थोड़ा सा अपने आम जीवन में इसको समझने की कोशिश करते हैं। जहां जहां आपकी पकड़ है उस पकड़ को समझिए। जिसको आप कहते हो ना कि ये मेरा है, मेरा कपड़ा, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा घर, मेरा बार, मेरा व्यापार, मेरा परिवार, कितनी सारी चीजों के लिए मेरा 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 करके चलते हो। आप ऐसा नहीं कि मत कहो कि मेरा है, कह लो, आप आजाद हो, स्वतंत्र हो, कोई रोकेगा भी नहीं। पर एक चीज आपको खुद परीक्षा करनी चाहिए कि जिससे मैं मेरा कह रहा हूं, क्या वो सचमुच में मेरा है? हमारे यहाँ पे आचार्य अमित गति सूर्य जी ने सामायिक सूत्र में एक श्लोक के माध्यम से, श्लोक अक्षरशः मुझे याद नहीं पर उसके भाव बड़े गंभीर हैं, बहुत अच्छे हैं। वो क्या कहते हैं कि जहां ये शरीर और इस शरीर की त्वचा है ना, जैसे शरीर की खाल होती है ना, यदि जैसे इस खाल को अलग किया जा सकता है, तो जहां ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है, इस शरीर की रोम राई भी मेरी अपनी नहीं है, इस शरीर में होने वाली घटनाएं परिवर्तन भी मेरा अपना नहीं है, तो भैया जो तेरे इस शरीर के संबंधी हैं, चाहे माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बच्चे, कितने सारे नाते रिश्तेदार होते हैं, उन सारे नाते रिश्तेदारों में भी तुम कैसे कह सकते हो कि ये मेरा है, जबकि तुम अपने इस देह को ही नहीं कह सकते कि ये मेरी है। आत्यंतिक तौर पर इस देह को भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी है। कारण, क्योंकि जो मेरी है वो मेरा रहना चाहिए। ये तो मुझे एक सीमा पर मिलता है, एक सीमा के बाद खत्म हो जाता है। आप देखते नहीं हो क्या? आपका अनुभव नहीं होता? कितने सारे दोस्त बनाए हैं आपने, कभी स्कूल में थे तो कभी स्कूल के दोस्त अलग थे, कभी किसी और जगह रहते थे तो उस जगह के दोस्त अलग थे, कभी कहीं जॉब के सिलसिले में गए तो उसके दोस्त अलग थे। आप अलग अलग जगह जाते हो, वहाँ अलग अलग आपको दोस्त मिल जाते हैं, फिर आप वापस आ जाते हो, फिर वो अपनी जगह तुम अपनी जगह, वो अपने राज्य तुम अपने राज्य। आपको नहीं पता चलता क्या? इन चीज़ों से खबर नहीं होती। एक समय तक आता है आप कहते हैं ये मेरा दोस्त है या ये मेरा रिश्तेदार है, फिर कोई बात होती है, संयोग टूटते हैं, संयोग बिछड़ते हैं, वियोग होता है, दूरी बढ़ती है, और फिर आदमी भूल जाता है कि जिसे वो कल तक मेरा 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 कर रहा था अब वो गया। एक पत्नी अपने पति के लिए निश्चित तौर पर कहेगी कि ये मेरा पति है, इसी तरीके से पति भी, और भारतीय पति, भारतीय क्या पूरी दुनिया में ऐसा है लगभग, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है ना हमारा, तो पजेसिव इतने होते हैं, परिग्रही इतने होते हैं कि हाँ उसको भी एक तरीके से कि हम मालिक हैं, तो मेरी पत्नी,
कल तक तुम उस लड़की को जानते तक न थे, कहां 2-4 फेरे क्या ले लिए, मेरी पत्नी हो गई। कल तक तुम उस आदमी का नाम तक नहीं जानते थे, आज 2-4 लोगों ने रिश्ता नाता जोड़ा, शादी हुई, फेरे लगे और आज से ये मेरा पति हो गया। कल को ही तुम में से कोई एक मर जाए और जब राख की ढेरी बनी रहेगी तुम्हारी, तब भी कहोगे कि ये मेरा पति है या मेरी पत्नी है। उस राख की ढेरी को कहना कि हाँ ये मेरा पति है या मेरी पत्नी है, कारण तुम नहीं कहोगे, पता है। हाँ थोड़े दिन रो सकते हो, बिलख सकते हो, थोड़ा मन में उदासी लिए फिर सकते हो, परंतु एक चीज याद रखना कि जब ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है, तो उन चीजों को जो इन शरीरों से जोड़कर जिन जिन वस्तुओं पर मैं मेरे की छाप लगाता हूं, वो सब भी मेरा नहीं है। और परमात्मा क्या कह रहे हैं कि वो निर्मम होगा। निर्मम का मतलब कि वो ये नहीं कहेगा कि ये मेरा है, नहीं कहेगा। आप किसी चीज पर मेरे की छाप लगाते हो, वहीं क्या होता है, एक दुख की पीछे परछाई पड़ जाती है। परछाई वस्तु की वजह से नहीं है, उस व्यक्ति की वजह से नहीं है, आपके ममत्व की वजह से, कि मेरा है इसकी वजह से है, ये मेरा है इसकी वजह से है। आपके घर में यदि कोई नुकसान हो जाए तो आपको दुख होता है। क्यों दुख होता है? कारण दुख होने का एक ही है, क्योंकि आपने मेरे की छाप लगाई है। पड़ोस में चाहे आग भी लग जाए आपको दुख नहीं होने वाला। कारण क्योंकि वहां आपने मेरे की छाप नहीं लगाई कि ये मेरा है। जब आप ये नहीं कहते कि ये मेरा है, तब आप उससे निर्लिप्त रहते हैं, बिल्कुल उससे दूर रहते हैं कि उससे आपको कोई लेना देना नहीं। उसका लाभ हो तो मुझे क्या, और उसकी हानि हो तो भी मुझे क्या। ये स्पष्ट चीजें होती हैं कि जहां आपका कोई नाता नहीं है, जहां आपका अपना मानसिक संबंध नहीं है, मतलब आपके मन में जहां मेरे का भाव नहीं है, वहां कुछ भी हो जाए, प्रलय भी आ जाए ना, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बहुत सारे वैज्ञानिक जो देखते रहते हैं खगोल वगैरह, जो तारों और नक्षत्रों का परीक्षण करते रहते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं कितने सारे तारे, जो तारा आज आपको दिख रहा है ना, हो सकता है कि वो वर्षों पहले नष्ट हो चुका हो, वर्षों पहले, क्योंकि उसके प्रकाश को आप तक आने में कई बार तो करोड़ों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल। तो हो सकता है कि करोड़ साल का वो प्रकाश आपकी आंखों तक आते आते वो करोड़ साल पहले मर चुका हो, तारा नष्ट हो चुका हो, पर उसका प्रकाश कब पहुंच रहा है आपके पास? 1 करोड़ साल के बाद, क्योंकि वो 1 करोड़ प्रकाश वर्ष आपसे दूर है। यहां तक पहुंचने में 1 करोड़ साल लग जाएंगे। 1 करोड़ साल में वो यहां आया है, और वो 1 करोड़ साल पहले क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। खबर कब मिली है आपको? आज मिली है। पर उसके नष्ट होने का, जैसे इस ब्रह्मांड में कितनी सारी चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, कहीं भूकंप आता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं पता नहीं कितने सारे ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं बीमारी फैल जाती है, कहीं लोग मरते हैं, कितने सारे। चलो पूरी दुनिया को ना देखो, अपनी ही नगर को देख लीजिए, आपके शहर में ही रोज कितने सारे लोग जन्म लेते हैं, कितने सारे लोग मर जाते हैं, पर आपको सबके जन्म की खुशी नहीं होती, सबके मरण का दुख नहीं होता। कारण क्या है? कारण यह कि उन सब पर आपके मेरेपन की छाप नहीं है, ये मेरे हैं ऐसा भाव नहीं है। और जब तक आपका ये मेरा है ऐसा भाव नहीं आएगा, तब तक उसके बनने का और उसके बिगड़ने की आपको प्रसन्नता भी नहीं होगी और उसके दुख भी नहीं होगा। दुख या प्रसन्नता होती ही तब है जब आप कहते हो कि ये मेरा है। पड़ोसी का बेटा पास हो या फेल हो, आपको क्या लेना? पर हाँ, मेरा बेटा यदि पास हो जाए तो आप लड्डू बांटते हैं, मेरा बेटा फेल हो गया तो आप दुख मनाते हैं, शर्मिंदगी आती है कि मेरा बेटा और फेल हो गया, मेरा बेटा और फेल हो गया, मेरा है और निकम्मा हो गया, ओहो हो, तब शर्मिंदगी आती है। क्यों? क्योंकि मेरेपन की छाप लग गई। कोई और चाहे कितना भी गलत काम क्यों ना कर दे, आपको कोई वो नहीं होता, ओ हाँ थोड़ी देर करोगे, बहुत बुरा हुआ, नहीं करना चाहिए था, पर चलो कर दिया तो हमें क्या लेना देना। कोई कितना भी बड़ा दान कर दे, कितना भी अच्छा पुण्य का कार्य कर दे, आप थोड़ा कहोगे अच्छा इतना बड़ा काम किया, कमाल कर दिया, बस इतना लेना देना होगा, पर आपको वो आनंद और खुशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां वो मेरा नहीं है।
जहां कहते हो ये मेरा है, वहीं सुख और दुख पैदा होता है, तुरंत पैदा होगा। इसलिए नहीं कि वहां सुख दुख है, इसलिए क्योंकि मेरापन है। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी का पहला लक्षण प्रकट हो जाता है निर्ममपन में। निर्मम का मतलब कठोरता नहीं, निर्मम का मतलब है वो कहता ही नहीं है कि ये मेरा है। किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए वो नहीं कहता कि ये मेरा है। इस शरीर के लिए भी नहीं कहता कि मेरा है, विचारों तक के लिए भी नहीं कहता कि मेरा है, किसी धारणा, किसी संप्रदाय, किसी सिद्धांत के लिए नहीं कहता कि ये मेरा है, किसी के लिए नहीं। और जो किसी भी विचार के लिए, किसी सिद्धांत के लिए, किसी गुरु के लिए, किसी धर्म के लिए, किसी देव के लिए, किसी संप्रदाय के लिए, किसी रास्ते के लिए यदि कह रहा हो कि ये मेरा है, तो समझ लो कि इसको अभी आत्मा की संपदा नहीं मिली, इसलिए कबाड़े में उलझा पड़ा है, इसलिए कचरा ढो रहा है। कचरा वही ढोता है जिसको हीरों की प्राप्ति नहीं होती। जवाहरात के व्यापारी कचरा नहीं ढोते फिरते, कारण क्योंकि उनको हीरे मिले हुए हैं। ज्ञानी ये सारे मेरेपन का जितना भी कचरा है इसको फेंक देता है, इसको छोड़ देता है। किस लिए? क्योंकि उसको आत्मज्ञान की संपदा मिल गई है। जो इस कचरे में आनंद मना रहा है, इसको इकट्ठा करके खुश हो रहा है और इसके जाने से दुखी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको अभी बोध ही नहीं हुआ है, इसको अभी वो संपदा मिली ही नहीं है, इसलिए रो रहा है ये। इसको अभी उस चीज की खबर ही नहीं हुई है जो इसकी अपनी असली संपत्ति है, इसका अपना असली धन है, ये उससे अनजान है। इसलिए इस नकलीपने में क्या हो रहा है, खुश होता है और दुखी होता है। गुरुजी ने आपको एक दिन कहानी सुनाई थी ना, महिला जो शिकायत कर रही थी अपने पति से कि आपने तो मेरे लिए इतने साल हो गए कुछ किया ही नहीं। फिर उसका पति उसके लिए एक हार ले आता, बड़ी खुश होती है, पहनती है, सबको दिखाती, मेरे पति ने दिलाया, इतना महंगा है, ये है वो है। एक दिन हार चोरी हो जाता है, फिर दुखी होती, रोती है। शाम को पति घर आया तो बोला क्या हुआ? करे जी हार चला गया। तो पति जोर जोर से हंसता है। पति कहते तुम हंसते हो? करे हाँ, क्योंकि वो हार असली नहीं था, वो तो नकली था। इसका मतलब क्या है? दो ही तरीके के लोग होते हैं, या तो ज्ञानी होता है या अज्ञानी होता है। अज्ञानी का लक्षण क्या है? अज्ञानी का लक्षण है मेरा 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 करके सुखी होगा, दुखी होगा। जैसे वो पत्नी होती है, हार मिला, हाँ मेरा हार है, तो कितनी खुश हुई, और हार चला गया तो दुखी होगी, मेरा हार चला गया। और पति क्या है? पति जैसे पहले था वैसे ही है। वो क्या कहता है? अरे इसकी तरह तो मैं 1000 लाकर दे दूंगा तुझे, क्यों दुखी होती है? ज्ञानी वही है जो निर्मम है, जो किसी भी चीज पर मेरे की छाप नहीं लगाता कि ये मेरा है, नहीं, बस जो है जैसा है उसे वैसे रहने देता है। इससे ये नहीं होगा कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करेंगे, बल्कि और अधिक करुणापूर्ण ढंग से करेंगे, जीवन की वास्तविकता में रहते हुए करेंगे। और जो वास्तविक होकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सच में वही पालन पोषण करते हैं, बाकी तो सारे शोषण करते हैं। चाहे बच्चों के हो, चाहे माता पिता के हो, चाहे पति पत्नी के आपसी संबंधों में है, सब जो वास्तविकता से दूर होकर मेरे की छाप लगाकर चलेगा, वो इन सारे रिश्तों का शोषण करेगा, इनकी हानि करेगा। पर जो वास्तविक होकर जिएगा, ज्ञान पूर्ण होकर जिएगा, वो अपने सारे रिश्तों को वास्तविकता में प्रकट कर देगा, उनकी वास्तविकता में उन्हें ले आएगा, उनके ज्ञान में, उनके बोध में उनको पहुंचा देगा। इसलिए भगवान कहते हैं ज्ञानी का पहला लक्षण है निर्मम होना। दूसरी बात कही निरहंकारो। आप कहोगे कि ये मम का भाव कहां से आता है? ये कौन कह रहा है मेरा 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 मेरा? कौन छाप लगाए जा रहा है ये? भगवान ने कहा निरहंकारो, अहंकार ही वो भाव है जो छाप लगाता है मेरेपन। दो ही चीजें होती है ना, एक संकल्प होता है, एक विकल्प होता है। संकल्प है मैं, और विकल्प है इस मैं से जुड़ा हुआ जितना भी है वो सब मेरा है, वो मेरा विकल्प है। संकल्प मैं हूं, विकल्प मेरा है ना? विकल्प मतलब मेरा, संकल्प मतलब मैं। भगवान कहते हैं कि निर्मम होता है ज्ञानी, वो किसी भी चीज के लिए नहीं कहता मेरा है। और जब वो कहता है कि मैं हूं, तो मैं किसके लिए कहता है? इस शरीर के लिए, इस मन के लिए, चित्त के लिए, और एक इन सारे का गठबंधन जो हुआ पड़ा है भीतर में, जिसे कहते हैं अस्मिता। अस्मिता अर्थात अहंकार। कैसे? हम सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं हम, ठीक है?
ये तो स्पष्ट है ना, भगवान जैसे कहते हैं एगा मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है, स्पष्ट कर दिया ना कि मनुष्य सब एक हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। चाहे तुम गोरे कहो, काले कहो, जापानीज कहो, जर्मनी कहो, या क्या नाम है तुम्हारे यूरोप वाले कहो, यूके वाले कहो, तुम्हारे भारतीय कहो, पाकिस्तानी कहो। एक समय तो ऐसा था ना कि पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, है ना। अलग हुए तो वो अपने आप को पाकिस्तानी कहने लगे, अलग हुए तो हम अपने आप को भारतीय कहने लगे। फर्क क्या पड़ा? तो ये सारे फर्क जो हैं, इन फर्कों में एक तो मनुष्य जाति तो एक है ना, मनुष्य तो एक मात्र एक ही है। भेद कौन करता है? अहंकार भेद करता है। कैसे भेद करता है? फिर वो कहता है मैं अमेरिकन हूं। तो जब एक धारणा बन गई कि मैं अमेरिकन हूं, तो फिर वो क्या नाम है तुम्हारा, ट्रंप, फिर ट्रंप की तरह हल्ला मचाओगे। यहां कोई दूसरे देश का, दूसरे जगह का आदमी नहीं घुसेगा। अब इतनी जल्दी वीजा नहीं मिलने वाला है तुम लोगों को। हमारे देश में हमारे ही देश के लोग रहेंगे, वही काम करेंगे, वही जिएंगे। कारण कि अब आप अपने आप को मनुष्य बनकर नहीं देख रहे हो, आपने अपने आप को तुरंत एक देश वाला बनाकर देखना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैं भारतीय हूं, या मैं पाकिस्तानी हूं, मैं चाइनीज हूं। अब आपने अपनी मनुष्यता को छोड़ा और आपने किसी एक क्षेत्रीयता को पकड़ लिया। फिर ये क्षेत्रीयता यहीं तक सीमित नहीं रहती, इसमें भी टुकड़े होते हैं। अब अलग अलग देशों को छोड़ दो, भारत में आ जाओ। भारत में भी अब आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र होने का आपको गुमान होगा। मैं भारतीय तो हूं, परंतु मैं महाराष्ट्रियन हूं। और महाराष्ट्रियन, इनको बड़ा गड़बड़ झाला होता है भैया महाराष्ट्र होने का। जैसे तुम इस धरती पर नहीं, पता नहीं कहां आसमान में विचरते हो भैया। ये केवल महाराष्ट्रियन को नहीं है, अगर आप उधर चले जाओ साउथ में, उधर चले जाओ उत्तर में, सब जगह इन लोगों को अपनी क्षेत्रीयता का बड़ा एक गुमान हो जाता है, बड़ा अहंकार हो जाता है। मैं इस धरती का हूं, मैं भारतीय हूं, मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी हूं। और फिर बात यहीं तक नहीं रहती, फिर और कहां रहते हो महाराष्ट्र में? मुंबई में रहते हैं भैया हम तो। फिर मुंबईया अलग होगा। और फिर ये केवल क्षेत्रीयता के आधार पर नहीं बंटते हो तुम लोग, धर्मों के आधार पर भी बंटते हो। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं जैन हूं, मैं सिख हूं, ईसाई हूं। कौन कह रहा है ये? मैं बौद्ध हूं। ये बीमारी किसने लगाई? तुम तो केवल मनुष्य बनकर इस धरती पर जन्म लिए थे, फिर ये बीमारी कहां से तुम में पैदा होगी कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं जैन, मैं सिख, मैं ये अलाना फलाना। ये रोग कहां से पाल लिए तुमने? फिर उसके बाद तुम यही नहीं रुकते, हिंदू में भी फिर मैं वैष्णव हूं, मैं शैव हूं, मैं शाक्त हूं, मैं स्मार्त हूं, मैं गाणपत्य हूं, मैं फिर अलग अलग, कोई सूर्य के उपासक हैं, कोई किसी के, कोई किसी के। फिर वहां भी तुम नहीं रुकते। फिर तुम यदि शैवों में भी आते हो तो फिर भैया पाशुपत अलग होंगे, कालमुख अलग होंगे और कौलिक अलग होंगे, पता नहीं फिर कितने कितने भेद बन जाते हैं। कौन कह रहा है कि मैं शैव हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं जैन हूं? और फिर तुम जैनियों में भी तो बीमारी है। फिर जैनियों का क्या है? मैं दिगंबर हूं, मैं श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, मूर्ति पूजक हूं। फिर स्थानकवासियों की बीमारी अलग, मैं ज्ञान गच्छी हूं, समता संघ वाला हूं, श्रमण संघ वाला हूं, सुदर्शन पंथी हूं, ये हूं, छोटे मोटे। फिर नानी पक्ष, मोटी पक्ष तुम्हारी गुजरातियों में। और फिर श्रमण संघ वालों की बीमारियां अलग हैं। वो क्या कहते हैं? हम दिवाकर वाले हैं, हम पुष्कर वाले हैं, हम ऋषि संप्रदाय वाले हैं, हम उत्तर भारत में अमर सिंह जी और क्या नाम था उनका, सोहन लाल जी वाले संप्रदाय वाले हैं। पंजाब संप्रदाय अलग, राजस्थान वाले अलग, और फिर इधर मध्य प्रदेश और के मालवा संप्रदाय अलग। फिर तुम्हारा ये क्या नाम है, महाराष्ट्र, यहाँ के संप्रदाय अलग। ये बीमारी कहां से पैदा होगी? नहीं नहीं, कहां तुम, परमात्मा ने तुमसे क्या बोला था? तुम एकमात्र मनुष्य हो, एगा मनुष्य जाए, मनुष्य जाति एक है। बात समाप्त हो गई कि तुम केवल मनुष्य हो, इतनी बात याद रखनी है। पर तुमने कितनी सारी बीमारियां पाल ली, मैं ये, मैं वो, मैं अलाना फलाना। और यही बीमारी रुक जाए तो भी गनीमत समझो, बीमारी यहां भी नहीं रुकती। फिर कहां बीमारी पैदा होती है? फिर तुम, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं जॉब करता हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटा हूं, मैं बाप हूं, मैं रिश्ता, ये वाला रिश्ता मेरा है, ये नहीं है। इतनी सारी चीजें, ये सब एक इस बेचारे को, ये छोटा सा
और इसके साथ कितने सारी बीमारियां लगा दी, कितने सारे रोग लगा दिए तुमने, मेरे मेरे मैं करते करते। एक तुम्हारी हकीकत थी कि तुम मनुष्य मात्र हो। परमात्मा कहते हैं कि तुम केवल मनुष्य हो। इतनी सी बात याद रखने की है। और इस एक मनुष्य ने कितनी सारी बीमारियां पाल ली कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, इतनी सारी। इसी को कहते हैं अहंकार। ये सब अहंकार है। मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं। फिर जैनियों में मैं श्वेतांबर स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, दिगंबर स्थानकवासी, तेरापंथी हूं। फिर यहां भी नीचे घटते घटते जो भी तुम कह सको कि मैं ये हूं, वो सब अहंकार है और वो सब तुम्हारा एक सपना है, झूठ है और पाप है। परमात्मा कहते हैं ये पाप है। पाप का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत वे में नहीं। पाप का मतलब है कि तुम खुद अपने साथ अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम झूठी पहचान बना रहे हो अपनी, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। परमात्मा कहते हो कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। बस इतनी सी बात याद रखो कि तुम मनुष्य हो। बस इतनी सी बात याद रखने की है। और आखिरकार तो इस भाव को भी छोड़ देना होता है कि मैं मनुष्य हूं। आखिरकार तो तुम केवल एक आत्मसत्ता मात्र हो। पर हाँ, जब तक इन सारी बीमारियों से छुटकारा ना मिल जाए कि मैं हिंदू, हाँ, गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं, गर्व से कहूं मैं जैन हूं, जैसे ये कोई बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ये कोई बहुत बड़ी सचमुच में गर्व करने वाली बात है ना। ये गर्व करने वाली बात नहीं, ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि मैं जैन हूं, मैं हिंदू हूं। ये पाप है। पाप का मतलब कि तुम दुखी हो जाओगे इन चीजों को पकड़ के। अपनी झूठी इयत्ता बना के, झूठी पहचान बनाकर सुखी होने का, आनंद होने का या उस आह्लाद में जाने का, आत्मा में प्रविष्ट होने का कोई उपाय नहीं है। जब तक अपनी इन झूठे बीमारियों को त्याग नहीं दोगे तब तक आप आत्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा, ज्ञानी का जो दूसरा लक्षण है वो है निरहंकारी। वो झूठी पहचान नहीं बनाता, अपनी कोई पहचान नहीं बनाता। एकमात्र बात याद रखता है कि मैं मनुष्य हूं, बस। और मनुष्य होने के बाद इसकी यात्रा कहां हो सकती है? समस्त जीव राशियों में ये सर्वकोटि पर सबसे ऊंचे स्तर पर आ गया है, विवेक के मामले में, बुद्धि के मामले में और अवसर के मामले में। अब काम क्या करना है इससे? तो जो इसकी अपनी स्वाभाविकता है, जिसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, फिर उसकी तरफ बढ़ना ही इसका एक काम होता है। पर पहले तुम अपनी इन झूठी बीमारियों को तो छोड़ो, तब तो तुम आत्मा की तरफ बढ़ोगे। बात करते हो आत्मा की, परमात्मा की, बड़ी हंसी आती है इन लोगों को सुनते हुए कि ये बात करेंगे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म और ईश्वर और बड़ी बड़ी, पर अपनी झूठे अहंकार को छोड़ने के लिए राजी नहीं होते। गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम वो हैं। कितनी मूढ़ताएं फैला रखी हैं धर्मों के नाम पे, संप्रदायों के नाम पे, पंथों के नाम पे, है ना, नामों के नाम पर। इन सारी चीजों से छुटकारा पाओ, तब जाकर सत्य के करीब आ सकते हो, अन्यथा नहीं। कोई उपाय नहीं है ज्ञानी होने का। ज्ञानी का दूसरा लक्षण परमात्मा ने क्या कहा? वो निरहंकारी होता है, झूठे अहंकार नहीं पालता, झूठे अहंकार निर्मित नहीं करता। तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि ज्ञान और ज्ञानी क्या है। आपके बहुत जितने धर्म है ना, इन सब ने सबसे ज्यादा उत्पात मचाया है। उत्पात क्या है? यही तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुम क्या हो, तुम्हें ये बताया जाता है कि तुम जैन हो, कि तुम हिंदू हो, कि तुम शैव हो, कि तुम वैष्णव हो। फिर वैष्णवों में भी तुम नारायण संप्रदाय वाले हो, रामाश्रयी हो, कृष्णाश्रयी हो। फिर कृष्ण वालों में भी तुम फिर भैया इस्कॉन वाले हो, कि तुम ये वाले, अलाना फलाना वाले। सबको सिखाया जाता है कि तुम ये हो, पर किसी को ये नहीं बताया जाता कि तुम अमृत पुत्र हो, तुम स्वयं परमात्मा की संतान हो। सत्य क्यों नहीं बताया जाता? कारण यह है कि अपनी दुकान, सत्य बताते ही दुकान खत्म हो जाती है। जब सत्य बनता है ना तो दुकान मिट जाती है। महावीर और बुद्ध के ये सारे पंडित लोग दुश्मन क्यों बन गए थे? कारण सिर्फ इतना ही था कि महावीर और बुद्ध ने जो बात कही वो पूरी तरीके से सत्य की कही। क्यों कबीर और नानक के पीछे ये सारे पोंगे पंडित पीछे पड़ गए थे? क्यों पंडितों की इनसे नहीं बनी? कारण सिर्फ एक ही है कि जब सत्य प्रकट होता है तो दुकान खतरे में पड़ जाती है सबकी। यही ये झूठी जो दुकानें बना रखी हैं, मैं हिंदू, मैं वैदिक, मैं पौराणिक, मैं ये अलाना फलाना, इन रोगों को पालकर रोगों की बीमारियां फैलाने की दुकानें फैला रखी हैं अपने। व्यापार क्या है? रोग की। रोग क्या है? अहंकार। इस काम में क्या करते हो? क्या फैलाते हो? क्या करते हो? करते हो तो धर्म का प्रचार है। कौन से धर्म का प्रचार करते हो? तो फिर ये वाला
बीमारी का प्रचार करते हो, धर्म का प्रचार नहीं करते, सत्य का प्रचार नहीं करते। सत्य का प्रचार करते तो लोग इतने बीमार होते, लोग ऐसी मूढ़ता में फंसते नहीं। तो याद रखिए कि निरहंकारों का मतलब है अहंकार न बनाना। ज्ञानी नहीं बनाता, नहीं बनाता का मतलब उसका नष्ट हो जाता है, अपनी स्वायत्तता में, अपनी स्वतंत्रता में, अपनी स्वभाव में आ जाता है। यही ज्ञानी का लक्षण है। जब अपने स्वभाव में आ गया तो स्वभाव को क्या कहें कि मैं ये हूं या मैं वो हूं। क्यों? क्योंकि जिसको भी तुम कहोगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो तो बदल जाने वाला है, और जो बदल जाएगा वो मैं नहीं हूं। आकाश में बादल आते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, पर आकाश निर्लीप रहता है, निर्लिप्त रहता है। यही ज्ञानी का लक्षण है। मैं और मेरे की कितनी घटनाएं घटेंगी पर वो निर्लिप्त रहेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा निर्ममो निरहंकारो, वो निर्मम होता है और निरहंकारी होता है। मैं तो चाहता था कि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए सारे के सारे लक्षण, पर देखो बात कहीं से कहीं की पहुंच जाती है। पर जो भी है, इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करना, क्लियर करना भी आवश्यक होता है कई बार। और आवश्यकता इसलिए क्योंकि परमात्मा आपको जैन नहीं बनाना चाहते, परमात्मा आपको परमात्मा बनाना चाहते हैं। महावीर आपको ये नहीं चाहते कि तुम जैन होकर रह जाओ, कि तुम स्थानकवासी होकर रह जाओ, कि तुम अग्रवाल, ओसवाल, पोरवाल बनकर रह जाओ। महावीर ये चाहते हैं कि तुम महावीर हो जाओ, तुम स्वयं परमात्मा हो तो परमात्मा हो जाओ। उपनिषद तुम्हें यही कहते हैं कि भैया ब्रह्म हो तो ब्रह्म होकर जियो। ब्राह्मण तो वही है ना जो ब्रह्म होकर जी रहा है, और किसको ब्राह्मण कहते हैं? जैन वही है जो जिन होकर जिए। यदि तुम जिन होकर नहीं जीते, इससे कम में यदि संतुष्ट हो जाते हो, जैन बनकर रहो, ठीक है, कोई मनाही नहीं है, पर इससे तुम्हारा जीवन नहीं सधेगा, इससे जीवन में ज्ञान नहीं उतरेगा। ज्ञान केवल एक ही चीज से उतरेगा, और जब वो होगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, केवल और केवल सिर्फ छोटा सा इंसान हूं। इसे याद रखना चाहिए। एगा मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है, इस बात को याद रखो। और मनुष्य जाति का आगे का काम क्या है? क्योंकि पिछले कदमों को पूरा करके आ चुका है। अगला कदम क्या है? अगला कदम केवल परमात्मा है, जिसकी कोई जाति नहीं होती, जिसका कोई गोत्र नहीं होता, कोई कुल नहीं होता। तो जिसका कोई गोत्र नहीं, कुल नहीं, उसकी प्राप्ति करने के लिए फिर इस मनुष्य के चोले का लाभ उठाओ, आगे बढ़ जाओ और मुक्त हो जाओ। यही ज्ञानी का लक्षण है, और कोई ज्ञानी का लक्षण नहीं है। तो निम्ममो निरहंकारो, आज हमने इन पर चर्चा की है। आगे के जो भी गुण हैं उन पर भी हम यथासंभव चर्चा करेंगे, परंतु इन गुणों को अवश्य अपने मन में धारण करके चलें, और दूसरों की परीक्षा करते मत फिरें। अपनी परीक्षा करें कि क्या मुझ में ये निरहंकारिता और निर्ममता है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, और यदि है तो कितना है, मैं उसे कितना और बढ़ा सकता हूँ, कितनी संभावना है कि उसमें परिपूर्णता लाई जाए। ऐसी साधना यदि करेंगे तो जीवन निश्चित तरफ ज्ञान की तरफ बढ़ता है, और जो ज्ञान की आराधना में लीन है वही ज्ञानी है, वही ध्यानी है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।